हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 का पार्ट 2, जो हमारे कुछ रह गए थे टॉपिक्स, जैसे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वेंटली ग्रुप्ड एज ए फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम क्रेडिट लेते हैं ना अपने इंडिया में, सो क्रेडिट बहुत तरीक़ों से प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे कि या तो फॉर्मल सेक्टर दे सकता है या फिर इनफॉर्मल। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर, यानी द फॉर्मल आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। फॉर्मल लोन्स कौन से होते हैं? जो बैंक और कोऑपरेटिव जो है प्रोवाइड करवाते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। जो जो हमारा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो है क्या करता है स्टूडेंट्स, वो इन बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं इनके ऊपर सुपरवाइज करता है कि लोन जो है वो कैसे दे रहे हैं, कितना क्रेडिट आ रहा है। द बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, और किस तरह वो जो है बैंक जो है किस इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं, ले रहे हैं, मतलब जितना भी वो क्रेडिट डेबिट लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को उस जगह पर। सो ये क्या हुआ हमारा फॉर्मल सेक्टर ऑफ। एक ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स कि सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012। कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना कमर्शियल लोन दिखाया गया है, क्रेडिट। और देखो आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो इस ग्राफ को पूरे, कि अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी 2% है, रिलेटिव और फ्रेंड से लोग कितना पैसे लेते हैं, 8% लोग लेते हैं। मनी लेंडर से आप देख सकते हो कि कितना लोग मनी लेंडर से ज़्यादा पैसे लेते हैं, और लैंडलॉर्ड से 1% लेते हैं, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 5% लेते हैं, और कोऑपरेटिव और बैंक से केवल 25%, और गवर्नमेंट से केवल 1%। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक के बारे में भी तो बात करें ना स्टूडेंट, सो वो भी जो है क्या कहते हैं कि एक गवर्नमेंट में आता तो नहीं है स्टूडेंट, लेकिन हाँ बात करें सो मनी लेंडर से तो काफ़ी बेटर रहता है। लेकिन आप देख सकते हो कि मनी लेंडर जो है 2012 के अकॉर्डिंग कितना लोन जो है वो लोग देते थे। सोचो कितना मिसयूज़ भी होता था वहाँ पे। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है? द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड। ये सब जो है मनी लेंडर हैं जिनसे लोग पैसे लेते हैं। देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर इन फॉर्मल सेक्टर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इन सेक्टर्स में वो नहीं करती, सुपरवाइज नहीं करती, वो अपने तरीके से चलाते हैं। अगर कोई मुझसे पैसे मांगेगा, मैं किसी को पैसे दूंगी, तो मैं अपने तरीके से ही तो उससे पैसे लूँगी, अपने तरीके से उस पर इंटरेस्ट मांगूंगी। मेरे पैसे मैं दूँ या ना दूँ, ऐसे गर्ज भी जताते हैं वो लोग। दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़। कोई भी इंटरेस्ट रेट वो चूज़ करेंगे और उन्हें पे भी करना पड़ेगा। देर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और जैसे कोई उनका पैसा वापस नहीं देता तो वो क्या करते हैं, अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, किसी के ऊपर हमला कर देते हैं या फिर किसी बदतमीज़ी से वो जो है पैसे अपने वापस लेते हैं। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब देखा स्टूडेंट, वही बात है कि जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा लेते हैं लोन्स पे। थस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर। तो इसलिए जो बोरोवर जो होता है, उधार जो लेता है, उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है। इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी द रिपेड इज ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ द बोरोवर। कभी कभी कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं जो कि इंटरेस्ट लेते हैं, वो उनका इंटरेस्ट कभी जितना होता ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स उनकी इनकम के कभी कभी इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि उनकी इनकम भी उस इंटरेस्ट के आगे कम हो जाती है। तो सोचो कि कैसे वो बिल्कुल एक डेब्ट ट्रैप में बिल्कुल फंस जाते हैं। फॉर दिस रीज़न बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर। इसी रीज़न से ज़्यादा बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है ज़रूरत है। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल्स कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड्स। अब लोग क्या करेंगे कि हायर इनकम है उनकी और कुछ चीप जैसे ज़रूरत होगी उनकी
कि हाँ थोड़ा सा मेरे ऊपर है, ये चीज़ मैं नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए वो बोरो ले सकते हैं। चीप अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। अगर हमें किसी को वो देना है, लोन देना है, तो स्टूडेंट्स चीप और अफोर्डेबल होना चाहिए, तभी हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। अब स्टूडेंट्स आप ही बताओ, जब हम किसी को पैसे ही नहीं दे पाएंगे, कोई वो इनिशिएट नहीं कर पाएगा, कोई बंदा अगर जिसको बिजनेस सेटअप करना होगा, तो बताओ वो कैसे इंडिया का साथ दे पाएगा, या फिर वो खुद ही अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकता है ना। सो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban areas। अर्बन एरिया की बात करें, देखो लोग यहाँ पर जो है चार ग्रुप में डिवाइड है, जैसे फ्रॉम रिच टू पुअर। अब देखो पुअर हाउस होल्ड क्या है स्टूडेंट्स, 15% जो है वो है, क्या कहते हैं 15% का नीचे पर्पल में क्या लिखा है, परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। लेकिन देखो पुअर हाउस होल्ड की क्या कंडीशन है, केवल 15% लोग ही फॉर्मल सेक्टर का यूज़ करते हैं, बाकी 80% मनी लेंडर से लेते हैं, इनफॉर्मल से। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स भी आप सब देख सकते हैं, वेल ऑफ हाउस होल्ड, रिच हाउस होल्ड। रिच हाउस होल्ड देख सकते हो आप कि वो पर्पल वाला यूज़ करते हैं, तो परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, और ब्लू वाला 10% ही वो इनफॉर्मल का यूज़ करते हैं, देख रहे हो आप। That thus this is necessary that the banks and cooperative increase their lending particularly in rural area। रूरल एरियाज में उनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट रिड्यूस, तभी जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स का जो है थोड़ा सा रिड्यूस होंगे, जब वहाँ पर बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी आएंगी तो लोग वहाँ पे जाएंगे। सेकेंडली, वाइल द फॉर्मल लोन्स need to expand, it is also necessary that the everyone receive those loans। और कुछ जगह पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंट्री होती है, तो स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा इजी करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ SHG। In rural areas, the idea is to organize rural poor, in particular women, into small self-help groups and पुल मीन्स करेक्ट देयर सेविंग। रूरल एरियाज़ में एक आइडिया ऑर्गेनाइज हुआ है जहाँ पर लोग मतलब औरतों का जिसमें जो है ज़्यादा वो है कंट्रीब्यूशन, तो उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया है, और उसमें जो है अपनी सेविंग्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। टिपिकल SGS हैज़ 15 to 20 लोग जो है उसमें रहते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, और एक ही पड़ोस के गांव से वो लोग वो होते हैं, बिलोंग करते हैं। और हु मीट सेव एंड हु मीट जो रोज़ मिलते हैं और कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे जो है रेगुलर सेव करते हैं। सेविंग पर मेंबर्स वेरीज फ्रॉम ₹25 to ₹100 और मोर। सेविंग जो है 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, जैसे जिसकी क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से वो सेविंग कर सकता है, दे सकता है उनको, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फॉर द ग्रुप इट सेल्व्स टू मीट देयर नीड्स। अब क्या होता है, जब पैसे इकट्ठा जाता है, अगर कोई किसी को ज़रूरत होती है पैसों की, सो वो जो है उनसे वो पैसे ले सकता है, लोन के रूप में वो पैसे ले सकता है, क्योंकि उसने भी पैसे स्टार्टिंग में दिए होते हैं। लोन इज सेंस्टेक्स्ड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड मीन्स टू क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स। और ये क्या कहते हैं कि लोन एक स्टैंड पे क्या होता है स्टूडेंट कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को भी प्रोवाइड करता है, कि किसी को अगर अपना बिजनेस सेटअप करना होता है और अगर उससे कुछ पैसे देने हो, सो वो प्रोवाइड करता है। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर क्या करता है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। गाँव में हर जगह बैंक्स जो है स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होता। इवन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज़ मच मोर डिफिकल्ट टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। लोग जो है आलस दिखाते हैं, या फिर कहें कि कुछ लोग एजुकेटेड नहीं होते, तो वो जो है फॉर्मल सेक्टर में जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छे से होती है। सो तो वो क्या प्रेफर करते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज को। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। और पुअर के लिए कुछ चीज़ें गिरवी रखना और कुछ चीज़ें बैंक को दिखाना, भाई लोन जो है बैंक से मिलेगा तो कुछ दिखाकर ही तो मिलेगा, सो वो जो है पुअर के लिए एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफ़िकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज।
वो यही कह रहा है कि एक फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू informal sector. Most of the important decisions regarding the savings and loans activities are taken by the group member. अब हम इस ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि एक ग्रुप में जो भी डिसीजंस और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारे लोग एक साथ लेके बात करते हैं इस टॉपिक पर. इन एनी केस ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज़ नॉट अलाउड is followed up seriously by other members in the group. Because of this feature, banks are willing to lend their women when organized in SHGs even though they हैव नो कोलेट्रल एज सच. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात ये कही गई है कि जैसे कोई बंदा अगर उस ग्रुप में पैसे लेने के बाद अगर पैसे पे नहीं कर पा रहा तो उसके लिए भी कोई ना कोई नियम और कायदे कानून जो है उन्होंने बनाए होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन. और ये फीचर जो है क्या प्रोवाइड करता है, एक बैंक को वो ग्रुप जो है अपना दिखा देंगे कि हाँ इस बंदे का जो है इतने प्रेफरेंस है, वो इतना पैसे देता है, ऐसे है, उसका घर ऐसा है. सो क्या हो जाएगा, उस ग्रुप के रिस्क पर जो है बैंक क्या करेगा, वो उसे लोन प्रोवाइड कर देगा अगर किसी को लोन चाहिए होगा. एज ए कोलेट्रल भी बोल सकते हैं. जिसके पास कोलेट्रल नहीं है वो उसको कोलेट्रल मतलब हेल्प कर सकता है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है. द SGS हेल्प्स पोवर ओवरकम फ्रॉम द लैक ऑफ कोलेट्रल. ओवरकम होता है, उठता है कोलेट्रल अगर जिसके पास नहीं है. नॉट ओनली डज इट हेल्प ह्यूमन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट. अब देखो स्टूडेंट, केवल फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड नहीं होती औरतें, उसमें रेगुलर मीटिंग से क्या होती है, उनके सोशल इश्यूज़ के बारे में भी उनमें डिस्कशन होता है. हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें भी जो लोग हैं वो बातें करते हैं ताकि उनकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो. स्टूडेंट्स देखा आपने, SGS जो भी हो, ये SHG जो भी हो, सो ये किस तरह जो है प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी वुमेंस को. और वुमेंस भी क्या हो रही है, इनसे इन्फ्लुएंस हो रही है, अपने आप में सेल्फ डिफेंस हो रही है. सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है यहीं पर एंड हो गया है. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे.